हेलो क्लास 4 के बच्चों, आप लोगों को आज मैं हिंदी व्याकरण के किताब में से आप ही के अपने पास किताब खोल कर रख लीजिए एकदम। आज मैं आपको एकदम सिलेबस के आधार पर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे जो प्रश्न, उसके आधार पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 7 से आपका इस बार का परीक्षा में सिलेबस शुरू होता है। इसको मैंने पढ़ा दिया है, इस चैप्टर को बता दिया है, क्वेश्चन आंसर के साथ मैंने लिखा दिया है। आज मैं आपको मौखिक रूप से इस चैप्टर को, एक्सरसाइज 7 चैप्टर को, जिसका नाम है वचन, ये पेज नंबर 40, इसको आप देखिए, अपनी किताब को रखिए सामने, समझ में आता चला जाएगा कि वचन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यह वचन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि किसी चीज़ को जब आप नहीं जानते हैं तो उसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो पता करते हैं कि वचन क्या है। तो वचन क्या है? तो वचन से हमको देखते हैं, उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। नंबर का हिंदी रूपांतरण फिर देखते हैं हम, तो उसको हम संख्या कहते हैं, गिनती। तो गिनती, संख्या। अब देखिए आ जाइए, अर्थ को, शब्द को अगर तोड़ते हैं, अलग अलग अर्थों में जब समझने लगते हैं, बहुत सारे शब्द को अर्थ के साथ मिलाते हुए चलते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी होती है। इससे आपका परिभाषा स्पष्ट हो जाता है। वचन का मतलब क्या हो जाता है? गिनती। तो गिनती है, तो गिनती में फिर बहुत सारी बातें आ जाती है। कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी गिनती हो सकती है, कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो थोड़ी मात्रा में है, थोड़े की संख्या में है, और कुछ है जो बहुत की संख्या है, कुछ है जो असंख्य की गिनती में है। तो इसलिए इसमें फिर संख्या आ जाएगा, तो वह एक से असंख्य तक जा सकता है। तो जब वह संख्या, इस तरह से वचन किसे कहेंगे हम, जिससे हमें संख्या, गिनती, अंक का पता चलता है, उसे हम एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। और उसके बाद तो वचन किस, अभी हमने देखा, तो वचन में दो तरह के वचन हो जाते हैं। वचन में दो तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्योंकि एक का पता चलता है तो एक वचन, और बहुत का पता, एक से अधिक का पता चलता है तो बहुवचन। देखिए एक वचन, और यहाँ देखिए बहुवचन। तो जहाँ पर एक का पता चलता है उसको हम एक वचन, एक होने का, देखिए एक होने का पता चलता है एक वचन, और एक से अधिक होने का बोध होता है, उसको हम बहुवचन कहते हैं। तो अब इसके कारण अब गलतियाँ हो जाती है सेंटेंस लिखने में, वाक्य बनाने में, क्योंकि बच्चे वहाँ गलती करते हैं कि जहाँ प्रयोग करना चाहिए एक वचन का, वहाँ हम प्रयोग कर देते हैं धोखे से बहुवचन का। वाक्य शुरू होता है एक वचन से, तो अंत एक वचन से होना चाहिए। वाक्य शुरू होगा बहुवचन से, तो अंत बहुवचन का होना चाहिए, बहुवचन से होना चाहिए। अगर वाक्य में बहुवचन के प्रयोग हैं तो बहुवचन का ही प्रयोग होना चाहिए, अगर एक वचन के प्रयोग है तो एक वचन का ही प्रयोग होना चाहिए। इस तरह से वाक्य सुंदर भी होता है और व्याकरण की दृष्टि से सही भी होता है। उसे ही व्याकरण का काम ही है सही करना, वाक्य को सही करना, शब्द को सही करना, वर्तनी को सही करना। अब इस तरह से अब देखते हैं कि अब जैसे है क्या कि एक वचन में लिखना है तो लड़का है, एक वचन का है, तो बनाता है। अब देखिए यहाँ लड़का है तो एक वचन का है, तो सेंटेंस क्या बनता है? बनाता है। लेकिन जब यही लड़का बहुवचन का हो जाता है, जब यह लड़का लड़के हो जाता है बहुवचन का, तो यह बनाता शब्द जो है यह भी बदल जाता है और यह बनाते हैं हो जाता है। यही ध्यान रखने की चीज़ है। और इस तरह से आप लोग व्याकरण को देखिए और फिर पढ़िए।